जानकारी जो ये इंडिकेट करती है कि कहीं कोई रणनीति में अब बदलाव तो नहीं किसान कर रहे हैं। वहां कालिंदी कुंज पर महापंचायत और आगे बढ़ने की कोशिश, वहां की क्या तस्वीर? जी देखिए गायत्री, यहाँ पर भी लगातार ये जो मंच है बिल्कुल मेरे सामने आप जो देख रहे हैं, यहाँ से लगातार अभी जो किसानों के प्रतिनिधि हैं वो लगातार यहाँ से भाषण दे रहे थे। और इस भाषण में उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर अगर किसी बात का दिया है तो वो इस बात का दिया है कि जो भारत बंद का ऐलान किया है तमाम किसानों ने और उनका कई राजनीतिक पार्टियों ने स्वागत किया है भारत बंद का, उसमें पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का किसानों से आग्रह किया गया है और अपील की गई है कि वहाँ पर पूरा शक्ति प्रदर्शन दिखाना है और ज़्यादा तादाद में किसानों को दिल्ली के अलग अलग सीमाओं में पहुँचना है और एक तरीके से घेराबंदी करना है। तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किसानों का जोश ठंडा नहीं हुआ है और वो अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं, पीछे कतई वो हटने वाले नहीं हैं। सरकार के साथ शर्तों पे बातचीत उन्हें मंजूर नहीं है। जैसा कि कल देखा भी गया विज्ञान भवन में जो कई मैराथन कई घंटे की जो मीटिंग हुई है उसमें कोई ऐसा निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया कि ये जो सड़कें हैं ये खुल पाएंगी या नहीं। ये भी अपील की गई है, ये अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान पहुंचे। तो क्या जो वहां पर मौजूद किसान है उनसे कहा गया है कि जो जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको भी फोन कर बुलाया जाए 8 तारीख के लिए? इसका मतलब ये है क्या? ये देखिए उसके मायने यही हैं कि जो किसान प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं वो तो हिस्सा ले ही, लेकिन जो किसान बॉर्डर पे हैं, अपने घरों में हैं, पंजाब हरियाणा में या दूसरे प्रदेशों में, वो भी दिल्ली की बॉर्डर या दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचे और प्रदर्शन को और ज़्यादा बड़ा करें। यही मैसेज यहाँ से लगातार दिया जा रहा है और ये न केवल इस बॉर्डर से लेकिन जहाँ जहाँ भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ से इसी तरह के मैसेज दिया रहे हैं कि जो भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया है वो पूरी तरह से सफल रहे और वो जो सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज पूरी ताकत के साथ किसान और उनके जो समर्थक हैं वो दे पाएँ। इसी वजह से लगातार सिंधु बॉर्डर में रोजाना किसानों के जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके नेता हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बाद में वो मीडिया रिलीज जो है वो मीडिया को शेयर करते हैं, प्रेस नोट जो होता है। आज जिस तरह से दोपहर में मीटिंग चल रही है और उसके बाद शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें देखना होगा कि भारत बंद को लेकर किस तरह की मैसेज मीडिया के जरिए वो लोगों तक या बाकी किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं किसान नेता। और ठीक है आनंद, आप बता रहे हैं कि वहां पर भी एक बैठक चल रही है, यानी जहां जहां किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं वहां पर अब 9 तारीख को क्या होगा, उससे पहले की जो रणनीति वो 8 तारीख को लेकर बन रही है कि 8 तारीख को किस तरीके से बड़ी संख्या में किसान भारत बंद करें। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कैलाश चौधरी ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कैलाश चौधरी ने किसानों से किसी राजनीतिक दल का मोहरा ना बनने की अपील की और साथ ही ये दावा भी किया कि मोदी सरकार किसानों की मांग के मुताबिक कानून में संशोधन को तैयार है और सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने का है। हमारे साथ में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं। सर, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, हालांकि कई बैठक हो चुकी है लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा है, क्या वजह है, कहां पेच फंसा हुआ है? कल बैठक जो हुई बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक हुई। निश्चित रूप से किसानों के जो इशू थे उनके ऊपर चर्चा हुई और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से इस बिल का किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि इन बिलों के अंदर किसानों को आज़ादी देने वाले बिल हैं। हम आज़ादी के बाद में निरंतर यही कहते थे कि किसान को आज़ाद करने की ज़रूरत है, अपनी मंडी परिधि के बाहर देश के किसी भी कोने के अंदर बेचे तो अपनी फसल को अब वो इस कानून के माध्यम से ये बेच सकेगा। और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में भी यही था कि किसान को आज़ादी होनी चाहिए। तो इसमें एक तो किसानों को बिल में आज़ादी देने वाला बिल है, कहीं पर भी अपनी मंडी में मंडी परिधि के बाहर किसी भी व्यक्ति को अब वो अपना अनाज बेच पाएगा अधिकतम। और पहले आज कोई भी होता है व्यक्ति तो अपनी हर वस्तु को वो कहीं किसी भी जगह पर बेच सकता है, लेकिन किसानों को ये आज़ादी नहीं थी। ये पहली बार इस बिल के माध्यम से आप लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान तो यही बार बार कह रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, तभी उनकी मांग पूरी हो पाएगी। ऐसा है कि जैसा कि कल की वार्ता के अंदर भी ये हुआ है कि बिलों के अंदर संशोधन करने की थी, तो उसके ऊपर भारत सरकार है वो तैयार है कि अगर ऐसा कुछ इशू है तो जिसके ऊपर किसानों को एक मत होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी जो किसानों के हित के हैं तो निश्चित रूप से उसके अंदर संशोधन की बात है।
और मैं तो ये सोचता हूँ कि पहली बार किसानों को इतना अच्छे बिल प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में, जो आज से मैं तो ये चाहूँगा कि अगर किसान आज से कुछ पीछे जाकर देखेंगे तो कांग्रेस के समय के अंदर या यूपीए की सरकार थी, उस समय तो किसानों का बजट ही इतना नहीं होता था कि किसान को उसमें आत्मनिर्भरता हो। अच्छा, 8 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किया है, हालांकि आप लोगों की 9 तारीख को फिर बैठक है, कई दौर की बैठक हो चुकी है, तो 8 तारीख को कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे? लोगों को तो काफ़ी दिक्कतें होंगी। ऐसा है कि हमारा प्रयास है कि शांति बनी रहे, और किसानों से भी मैं तो यही अपील करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित की योजनाएं बनाई जा रही है, और 2022 तक हमारा लक्ष्य है कि हम किसानों की इनकम डबल करें। तो उसके लिए इन कानूनों के माध्यम से ही हम किसान की इनकम को बढ़ा सकते हैं। और किसानों के बजट के अंदर भी, जो कि 1,37,000 करोड़ का बजट है, और यूपीए के समय में किसानों का जो बजट होता था वो 13-14 हज़ार करोड़ रुपये ही होता था, और जिसमें भी अभी 75,000 करोड़ रुपये तो सीधे सम्मान निधि के तौर पर किसान के खाते में डाले। तो कृषि राज्य मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि निवेदन है कि भारत बंद के दौरान अनुशासन बना रहे, कानून व्यवस्था का उल्लंघन ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चले। इस बात का किसानों को लेकर उन्होंने भरोसा भी जताया। लेकिन इस सब के बीच अब किसानों की रणनीति बन रही है। एक तरफ बताया जा रहा है कि कारिंदी कुंज डीएनडी की ओर बढ़ना चाहते हैं किसान। नोएडा पुलिस लगातार ये अपील कर रही है, कह रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन करें। तो वहीं दूसरी तरफ आनंद ने दिखाया कि टीकरी बॉर्डर पर भी रणनीति बन रही है, और बाकायदा किसानों से अपील की जा रही है उनकी लीडर्स की तरफ से कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचें, और जो 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है उसका बढ़ चढ़कर समर्थन करें। जावेद, आपके पास आते हुए, यानी 9 दिसंबर को क्या होगा, उससे पहले की रणनीति 8 दिसंबर को लेकर बन रही है कि किस तरीके से भारत बंद का समर्थन ज्यादा से ज्यादा किसान करें, बड़ी संख्या में पहुंचे दिल्ली। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से किसान नेताओं ने तय किया है कि 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा और 9 को बैठक होनी है सरकार के साथ, तो ऐसे में माना जा सकता है कि किसान नेता एक बड़ी गोलबंदी करने की कोशिश में है, ताकि बड़ा दबाव सरकार पर बनाया जा सके, क्योंकि लगातार किसान नेता यही कह रहे हैं कि यस और नो में हमें जवाब चाहिए। और यही वजह है कि लगातार गाजीपुर जैसे बॉर्डर पर किसान नेता जमा हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, या फिर गौतम बुद्ध मूर्ति के पास दिल्ली नोएडा बॉर्डर हो, इसी तरीके से लगातार किसान यहाँ पर जमा हैं। और किसानों से हम लगातार बात कर रहे हैं। ये बताइए कि 8 दिसंबर को जो है बंद का ऐलान किया गया है, क्या उसकी भी तैयारी लगातार चल रही है साथ साथ? हाँ जी, अभी हमारी जो किसान अध्यक्ष हैं, अभी मीटिंग 2 बजे शुरू होगी। जो भी मीटिंग में फैसला लेंगे हम उसका पालन करेंगे। उसका पालन करेंगे। बताइए कि 8 तारीख को बैठक है, 8 तारीख को बंद का ऐलान किया, 9 को बैठक है, तो लगता नहीं कि बंद से बैठक पर असर पड़ेगा? जब बातचीत चल रही है तो बंद की क्या जरूरत है? साहब जी, हमारे जो अखिल भारतीय समन्वय समिति है, जो उसका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। अच्छा, हम लोग तो काले कानून वापस कराने आए हैं, वापस कर दें, हम लोग चले जाएंगे। वापस कराने? आप कहाँ से? आप समर्थन देने आए हैं या किसान देने हैं? किसान हैं, अमृतसर से। अमृतसर से। लेकिन 9 को बैठक है, 8 को बंद का ऐलान किया है, तो लगता नहीं बातचीत पर कुछ असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा। बंद का ऐलान पहले कर रखा है यूनियन ने, किसानों ने ऐलान का बंद पहले कर रखा था, वो वैसे बरकरार रहेगा। वो वैसे ही बरकरार रहेगा। देखिए, लगातार जो है वो किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, और जो किसानों के नेता है गाजीपुर बॉर्डर पर, वो लगातार यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको संबोधित भी कर रहे हैं। ये रास्ता पूरी तरह से बंद किया गया है, और इसी तरीके से कोशिश यही है कि अलग अलग बॉर्डर्स पर जो है वो किसान डटे हैं, इसी तरह से डटे रहें। और अब ऐसे में जब 8 दिसंबर को बंद का ऐलान किया है, तो निश्चित तौर पर किसानों की कोशिश है कि इस जो पूरी वो लड़ाई है इसे आगे बढ़ाएं और बड़ा करें। जी बिल्कुल जावेद, आपके पास लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ बंद का समर्थन होगा इन किसानों की तरफ से, या दिल्ली कूच करने की भी कोई रणनीति बन रही है? इस पर आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आप किसानों से बातचीत कीजिएगा। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है, और इस पर सियासत भी जोरों पर है। कांग्रेस क्या कह रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हैं। किसानों का बंद होगा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा? कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों की आवाज़ को बुलंद करने में अग्रणी भूमिका कांग्रेस ने निभाई है। यहाँ तक कि जब यूपीए सत्ता में थी तब भी राहुल गांधी किसानों ही की बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर करते थे। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा किस तरह से ट्रैक्टर रैलीज हुई, हस्ताक्षर अभियान हुए, किसान सम्मेलन हुए। इन तमाम आंदोलनों के माध्यम से किसानों की आवाज़ को आगे रखने के प्रयास कांग्रेस ने किए हैं। जो अब किसानों का आंदोलन चल रहा है, 8 तारीख को बंद है, उसमें कांग्रेस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी।
प्रदेश और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे और इस बंद को सफल कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आनंद, वहां पर भी लगातार बैठक चल रही है टीकरी बॉर्डर पर। आप बता रहे हैं कि बाकायदा अपील की जा रही है किसानों से, कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में बंद का समर्थन करें, बंद को सफल बनाएं। किस तरीके की रणनीति बन रही है? क्या सिर्फ वहीं पर बैठकर प्रोटेस्ट किया जाएगा, भारत बंद का ऐलान किया जाएगा, लोगों से कहा जाएगा कि आप अपनी अपनी जगह पर समर्थन करें, या फिर दिल्ली कूच को लेकर भी कोई रणनीति है? जी देखिए गायत्री, किसानों ने पहले ये साफ कर दिया था कि दिल्ली को घेरना है, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर ज़्यादा तादाद में किसान पहुंचे, लेकिन पुलिस ने अपने इंतजामात कर रखे थे। यही वजह है कि दिल्ली के 3 से 4 बॉर्डर ही जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और उसके चलते यातायात भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि जो किसानों के संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं भारत बंद को लेकर, उनका क्या किस तरह का एक्शन रहेगा, क्या प्लान रहेगा, किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या क्या मैसेज वो देना चाहते हैं और किसानों को किस तरह से इकट्ठा करना चाहते हैं, सरकार को किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, शर्तों के साथ सरकार से कोई बात नहीं करेंगे। सरकार अपना मूड तय कर चुकी है कि ये वो किस कुछ तरीके शर्तों का के साथ ही अनाउंसमेंट पीछे चल रहा है किसानों की आनंद, बात अगर सुनने बता को पाए तो? तैयार है। आनंद, किस तरीके की अपील इस वक्त चल रही है, अगर आप कुछ जानकारी दे पाएं? जी देखिए, इस समय पंजाबी में कुछ भाषण यहाँ से चल रहे हैं, लेकिन अभी हिंदी में भी यहाँ पे भाषण हो रहे थे। यहाँ पे सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी चल रही है, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और आप देख सकते हैं इस तरह के बैनर पोस्टर लेके यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे किसान वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर किसानों के अंदर काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी रोष है और देखिए यहाँ से लगातार वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगातार कल भी यहाँ पर हम थे, लगातार यहाँ पर जो किसान थे वो अपनी मांगों को लेकर अड़े थे और सरकार के खिलाफ जमकर उन्होंने नारेबाजी की, भाषणबाजी की। इस मंच पे यहाँ पे मंच देख रहे हैं, यहाँ पर बारी बारी से अलग अलग शहरों से आए लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है और वो तमाम लोग सरकार के खिलाफ यहाँ पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार की खामियों को गिना रहे हैं और किस तरह से ये बिल जो है, उनका ऐसा कहना है कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि इससे किसानों को नए रोजगार मिलेंगे और किसानों के हित के लिए ही ये बिल बनाया गया है। तो टकराव की स्थिति अभी बरकरार है, कोई बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। आम जनता परेशान है, देखना होगा कि 8 तारीख को क्या रुख रहेगा किसानों का, सरकार उनसे कैसे निपटेगी, प्रशासन उनसे कैसे निपटेगा और 9 तारीख को जो मीटिंग होना है उसमें क्या कुछ तय होता है। बिल्कुल, तो 9 तारीख से पहले एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश होगी किसानों की तरफ से 8 दिसंबर को और इसीलिए उसको लेकर रणनीति भी बन रही है। आपको बता दें, इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। कल सरकार और किसान किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके और इसके बाद 11वें दिन भी किसान दिल्ली के सभी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले टीकरी बॉर्डर की बात हो, सिंघू बॉर्डर की बात हो, किसानों का धरना लगातार जारी है। दोनों ही बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्ते को बंद कर रखा है। किसानों ने साफ कर दिया है कि 8 दिसंबर को भारत बंद होगा और अब यह सरकार पर है कि कितनी जल्दी इस मामले का हल निकाला जाए। किसानों ने तो एक ही बोला था, जहाँ आर पार की लड़ाई है, जहाँ हाँ बोलो या ना बोलो, उसमें नतीजा नहीं कोई निकला। 8 को बंद है, भारत बंद है, 9 को मीटिंग है, 9 को पता चलेगा क्या होता है। कितना भी टाइम लगी जाए, कितना भी मर्जी करे, कुछ करे, सरकार कानून वापस करा के जाएंगे, वापस नहीं जाते उन्हें चल। धरना लंबा चलेगा और हर तरह से चाहे दिल्ली जाम करनी पड़े या यूपी जाम करने पड़े और किसान भी भारी मात्रा में दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। तीनों कानून वापस लो और इससे कुछ रिश्ता कम कोई बातचीत नहीं होगी। उसमें 9 तारीख रख लो, कहीं रख 8 तारीख को पूरा भारत में चक्का जाम होंगे। जावेद, पूरी दिल्ली को तो घेरा हुआ है किसानों ने, अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, लेकिन 8 दिसंबर को लेकर क्या रणनीति है? क्या दिल्ली के भीतर दाखिल होने की भी कोशिश हो सकती है? देखिए, आज 11वां दिन है गायत्री और जिस तरह से अभी तक प्रोटेस्ट चला है और बातचीत सरकार के साथ चल रही है, बॉर्डर्स पर आकर जो है किसान वो ज़रूर बैठ गए हैं, लेकिन जब किसानों से बात होती है तो वो कहते हैं कि जो किसान नेता तय करेंगे उसी के पालन किया जाएगा। जिस तरह से यहाँ भी गाज़ीपुर में बैठे हैं, लेकिन दिल्ली में कूच करेंगे ऐसा मुझे कम से कम नहीं लगता, क्योंकि जब तक बातचीत चल रही है किसानों की कोशिश यही है और किसान नेता यही कह रहे हैं कि वो बॉर्डर्स पर बैठेंगे। लेकिन लगातार जिस तरह से इस पूरे
पूरे आंदोलन को विस्तार देने की कोशिश किसान कर रहे हैं। अभी कहा नहीं जा सकते, किसान नेता ही तय करेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बातें कही है वो कह रहे हैं कि बॉर्डर्स पर रहेंगे और 9 तारीख को बैठक भी है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई ये दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे या इसी तरह से बॉर्डर्स पर चलता रहेगा। कुछ किसान है, ये बताइए सर, बात करेंगे आप, थोड़ा सा इधर घूम जाइए। ये बताइए कि 8 तारीख को भारत बंद है, तो 8 तारीख को यहाँ से दिल्ली की तरफ अंदर जाएंगे या यहीं बैठे रहेंगे? ये तो हमारे नेताओं से पूछिए, हाईकमांड से पूछिए। अच्छा, हम तो उनके दिशा निर्देश पे क्या चलेंगे। कह रहे हैं वो? 8 तारीख के लिए कुछ बात हुई है, वो कुछ कह रहे हैं? अभी हम लोगों तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन कोई लगता है रास्ता निकलेगा किसी तरह से, जिस तरह की चीजें चल रही हैं। ये सरकार जाने अच्छा, कि रास्ता निकालेगी कि नहीं निकालेगी। ये सरकार जाने। आपको लगता है सर कोई रास्ता निकलने की उम्मीद है? अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, होनी चाहिए, होएगी। अच्छा, हम लोग लगे हुए हैं सारे। देखिए ये कह रहे हैं कि उम्मीद होनी चाहिए, और 8 तारीख की जहाँ तक बात है तो ये कह रहे हैं कि किसान नेता तय करेंगे। किसानों ने जो किसान नेताओं ने कॉल दिया है भारत बंद का, किस तरह से इसको विस्तार देंगे। लगातार कोशिश यही है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए, लगातार बातचीत भी हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। जिस तरह से हमने देखा किसानों ने कहा था कि दिल्ली को सील किया जाएगा, तो उसी के मद्देनजर लगातार किसान जो है वो आगे की तरफ बढ़ तो नहीं रहे, बॉर्डर्स पर जम गए, लेकिन बॉर्डर्स पर जम गए हैं। तो फिर 8 दिसंबर को क्या होगा ये भी देखना होगा, किस तरीके की रणनीति किसान बनाते हैं। क्या जो रास्ते फिलहाल खुले हुए हैं क्या उन पर भी किसान आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डीएनडी और कालिंदी कुंज की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से, इस तरह की जानकारी है। लेकिन इस बीच ये भी बता दें, किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए पहले की किसी भी सरकार से ज्यादा ठोस कदम उठाए हैं और उन्हें सीधा लाभ पहुंचाया है। 2014 से 19 में 4.95 लाख करोड़ रुपए का धान, 2.97 लाख करोड़ रुपए का गेहूं और 49,000 करोड़ रुपए का दलहन बढ़े हुए एमएसपी मूल्यों पर खरीदा गया है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र और किसानों की अगली बैठक 9 दिसंबर यानी कि बुधवार को होगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को विश्वास दिलाया है कि ना तो एमएसपी को खत्म किया जाएगा और ना ही सरकारी मंडियां बंद होंगी। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आंदोलन से जुड़ी। किसान आंदोलन के समर्थन देने के लिए आज बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पहुंचे। विजेंद्र सिंह ने किसानों के आंदोलन का न सिर्फ खुलकर समर्थन किया है बल्कि अपना राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी वापस करने का ऐलान किया है। विजेंद्र सिंह ने किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो वो अपना अवार्ड वापस कर देंगे। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट, दुनिया के जितने भी मेडल हैं सबके सब जीत चुका हूं। यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है, हमारा बड़ा भाई पंजाब यहाँ पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है और भैया तो अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। कृषि मंत्री ने किसानों से मामला सुलझाने के लिए सुझाव देने की अपील की है ताकि मामले का हल जल्द से जल्द निकाला जा सके। किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतजार करेंगे। तो चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से टीकरी बॉर्डर। आनंद वहां पर बने हुए हैं। आनंद, 8 दिसंबर को लेकर रणनीति पर चर्चा आज ही से शुरू हो गई है, जिसकी जानकारी आपने दी भी। ये दिल्ली को तो घेरा हुआ है, लेकिन कुछ रास्ते अभी हैं जहां से दिल्ली से
क्रॉस किया जा सकता है, दूसरे राज्यों की तरफ जाया जा सकता है और आया भी जा सकता है। क्या उन रास्तों को भी बंद करने पर विचार हो सकता है? दिल्ली के भीतर दाखिल होने की कोशिश हो सकती है क्या? ये देखिए, किसान अपनी रणनीति के तहत काम करते हैं और जिस तरह से उन्होंने टीकरी, सिंधु और गाजीपुर और नोएडा बॉर्डर बंद किया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो किसी और बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, दिल्ली एनसीआर के तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस की चौकसी 11 दिन पहले से ही लगी हुई है कि कोई और बॉर्डर बंद ना हो। जिस तरह से जावेद बता रहे थे कि डीएनडी तक किसान पहुंच सकते हैं, अगर वो रोड बंद हो गया तो बहुत यातायात चरमरा जाएगा दिल्ली एनसीआर का, क्योंकि डीएनडी एक अहम रास्ता है। क्योंकि जिस तरह से गाजीपुर का रास्ता बंद हो गया है, मयूर विहार से नोएडा जाने वाला रास्ता बंद हो गया है, तो अगर डीएनडी का रास्ता बंद होता है तो पूरी यातायात व्यवस्था चरमरा जाएगी। जाहिर तौर पर पुलिस उसको लेकर अपनी रणनीति बना रही है कि डीएनडी तक किसान ना पहुंच पाए। नोएडा पुलिस भी उसको लेकर सतर्क है। लेकिन गायत्री, मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। यहाँ पर बॉर्डर पर 4 पेट्रोल पंप है जो करीबन 11-12 दिन से बंद पड़े हैं और काफ़ी इन पेट्रोल पंप में देखिए, 2 पेट्रोल पंप पे पूरा किसानों के जो प्रतिनिधि और किसान है उन्होंने यहाँ पर डेरा जमाया हुआ है। ये दोनों पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद हो रखे हैं। ये हरियाणा बॉर्डर लगते हैं। और एक पेट्रोल पंप देखिए यहाँ पर है जिसपे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ की स्थिति है। यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ गायत्री। यहाँ पर कुछ ढाबे बने हुए हैं जिनका रोजगार भी